आज सबसे पहले बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। हम्म एज वी नो एवरी इंडिविजुअल इज एंगेज इन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि हमें पता है कि सारे इंडिविजुअल जितने भी ह्यूमन हैं, सभी किसी ना किसी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? ऐसी एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉफिट मोटिव। अब ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव के साथ कंसर्न्ड है, रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक कस्टमर के रेस्पेक्ट में बात करूं, आज मैं एक कस्टमर के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो एक कस्टमर क्या चाहता है कि मुझे कम प्राइस में अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला गुड्स मिले, मुझे कम प्राइस में अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला गुड्स मिले। हम चाहते हैं हमें कम प्राइस में अच्छे डॉक्टर की सर्विसेज मिले, हमें कम प्राइस में अच्छे होटल में सर्विसेज मिले। तो इसका मतलब एक कस्टमर हमेशा चाहता है कि पैसा खर्च कम हो, रिसोर्स यूटिलाइज कम हो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन हो सके। So we can say that activity which is concerned with the use of existing limited resources, ऐसी एक्टिविटी जो कंसर्न्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई कर सकें, हम अपने अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई कर सकें, वो भी एक ऑप्टिमाइज मैनर में। ऑप्टिमाइज मतलब हम उस इच्छा की पूर्ति करेंगे जिससे हमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलता है। that want must be fulfilled that gives us very much satisfaction और most satisfaction, utmost satisfaction। उस गुड को परचेज करेंगे या फिर उस वांट को पूरा करेंगे। इफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर, यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करें, यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी कस्टमर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। कौन है वेटिंग रूम में? एक मिनट, ठीक है। यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न करते हैं कस्टमर के एस्पेक्ट में, तो कस्टमर हमेशा चाहता है कि उसे कम प्राइस में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। कस्टमर इनकम खर्च करे कम, कस्टमर स्पेंड लेस इनकम एंड सेटिस्फाई मोर वांट्स। कस्टमर इनकम खर्च करे कम, सेटिस्फेक्शन उसे मिले ज्यादा। यदि मैं प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो प्रोड्यूसर कम कॉस्ट में चाहता है कि मैं कॉस्ट मेरी कम आए लेकिन मैं गुड वह बनाऊं जो सबसे हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर बिक सके। प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं उस गुड का प्रोडक्शन करूं कि मुझे उस गुड को बेचने के बाद सबसे ज्यादा पैसा मिले, ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, प्रॉफिट मोटिव वाली एक्टिविटी के साथ। यदि प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यदि प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो। कुछ डेफिनेशंस की बात करें, जैसे डेफिनेशन बात करें पहले कंज्यूमर की। कंज्यूमर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कंज्यूमर, एक ऐसा पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम्स समथिंग। कंज्यूमर मींस अ पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम समथिंग। मैंने आज ब्रेड बटर परचेज किया है, यदि मैंने वो कंज्यूम किया है तो मैं कंज्यूमर हूं। मैंने होटल की सर्विसेज ली हैं, मैंने हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज गेन की हैं, तो मैं कंज्यूमर हूं। कस्टमर मींस अ पर्सन हु परचेजेस द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। कस्टमर मींस एक ऐसा व्यक्ति जो या तो प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करे या फिर सर्विस रिसीव करे। ऐसा भी हो सकता है कस्टमर और कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं और कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए आज ब्रेड परचेज करके लाए हैं। मिस्टर ए ने परचेज किए ब्रेड। अब ब्रेड परचेज क्यों किए? अपने सन के लिए, अपने सन बी के लिए। इसका मतलब मिस्टर ए जिन्होंने परचेज किया गुड्स वो हैं कस्टमर। मिस्टर ए है कस्टमर और मिस्टर बी है कंज्यूमर। मिस्टर बी है कंज्यूमर। कस्टमर मतलब एक ऐसा पर्सन जो गुड्स वास्तव में परचेज करता है। कंज्यूमर मतलब वह पर्सन जो वास्तव में गुड्स को कंज्यूम कर सकता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे बात करें, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाएंगे,
उसे बोलते हैं कंजम्पशन। गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी परचेज किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, उसे बोलते हैं कंजम्पशन। ये इस डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये क्लैरिटी आनी चाहिए माइंड में प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। तो जो बात की मैंने अभी 3 डेफिनेशन की, नंबर 1 इज कस्टमर, नंबर 2 इज कंज्यूमर एंड नंबर 3 इज कंजम्पशन। 3 डेफिनेशन बात की। एक ऊपर बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, एक बात थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आगे बात करें प्रोड्यूसर्स की कि प्रोड्यूसर्स कौन होगा। प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर का मतलब वह व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है या फिर रेंडर करता है। गुड्स प्रोड्यूस करेगा, सर्विस रेंडर करेगा। प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स और रेंडर सर्विसेज। अब ऐसा करता क्यों है? ताकि वो इनकम जनरेट कर सके, ताकि वो इनकम जनरेट कर सके। अब उस इनकम का क्या करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। क्यों कि एक प्रोड्यूसर यदि इनकम जनरेट करता है तो उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, ताकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलग अलग फेजेस समझ सकें। प्रोड्यूसर जो भी रॉ मटेरियल कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड में। मेरी यदि आज ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, मैं मैदा परचेज करता हूं, मैदा को कन्वर्ट करता हूं फिनिश गुड में, ब्रेड में, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। अ प्रोसेस in which raw material will be convert into finished good, that is known as production process। ये गुड के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन है, गुड्स के रेस्पेक्ट में कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। अगली डेफिनेशन सेविंग की। सेविंग का मतलब that part of the income, that part of the income which remains unutilized। जो भी मैं खर्चा करता हूं, मैं अपनी इनकम का वह पार्ट जो यूटिलाइज करता हूं उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो पार्ट मैं खर्चा नहीं करता हूं, अनयूटिलाइज रह जाता है, उसे बोलते हैं सेव। दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इज नोन एज सेविंग। अगली डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब यदि हम प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में बात करें, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में बात करें, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होगी प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में। इन्वेस्टमेंट का मतलब हर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो एसेट परचेज करें, वो मशीन परचेज करें। अब परचेज क्यों करें? ताकि उस मशीन से वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और फिर मार्केट में बेच सके। प्रोड्यूसर चाहता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए मशीन परचेज करे बाजार से, और फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचकर पैसा कमा सके। तो ये डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मींस अक्वायरिंग एसेट। इन्वेस्टमेंट का मतलब अक्वायरिंग एसेट, एसेट को खरीदना ताकि प्रोड्यूसर्स इनकम जनरेट कर सकें। एसेट की डेफिनेशन क्या होगी? हम किसे एसेट बोलेंगे? एसेट मतलब एनीथिंग। एसेट मींस एनीथिंग विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट का मतलब हर वो आइटम जो हमें भविष्य में फायदा दे। अगर मैं एक कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में बात करूं एसेट की डेफिनेशन, मैंने आज एक बाइक परचेज की है। बाइक परचेज क्यों की है? ताकि मैं आने जाने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए मैं उस बाइक का इस्तेमाल करूं, ताकि मेरा कन्वीनियंस बचे, मेरा खर्चा बचे, ट्रेवलिंग अलाउंस बचे, ट्रेवलिंग का खर्चा मेरा बचे, ताकि मुझे किराया देना नहीं पड़े, या फिर जो मेरा अभी तक ट्रेवलिंग कॉस्ट आ रही थी वो रिड्यूस हो जाए, तो वो मेरी एसेट है। एनीथिंग विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज नोन एज एसेट। प्रोड्यूसर मशीन परचेज कर रहा है ताकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा और वहां से इनकम जनरेट करेगा, वो एसेट है। या फिर इन्वेस्टमेंट मींस स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मींस स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि मैंने अपना पैसा उस जगह लगाया है जहां पर मुझे पैसे की बढ़ने की उम्मीद है। आज मैंने बैंक में एफडी कराई है, आज मैंने बैंक में एफडी कराई है। अब बैंक में एफडी कराई है ताकि जो मैंने 1 लाख रुपए आज बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, फ्यूचर में इसकी वैल्यू 1,05,000 या फिर 1,10,000 हो जाए। ये डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट की। आगे बात करें डेफिनेशन के बारे में, वापस एक बार इकोनॉमी की डेफिनेशन डिस्कस करें। इकोनॉमी मींस एक ऐसी सिचुएशन विच स्टेट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। जितने भी यूजर या फिर ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर,
वो सभी चाहते हैं कि हम रिसोर्सेज कम यूटिलाइज करें, इच्छा पूरी ज्यादा हो। वांट्स हर एक व्यक्ति के, हर एक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है। कस्टमर की वांट्स है कम प्राइस में ज्यादा गुड़ाए, प्रोड्यूसर की वांट्स है रिसोर्स यूटिलाइज कम हो, मार्केट प्राइस ज्यादा हो, कि मैं कम से कम रिसोर्स यूटिलाइज करूं, जो भी मैं फिनिश्ड गुड बनाने वाला हूं, फिनिश्ड गुड सस्ते बन जाएं, मार्केट में महंगे बिकें, ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हर एक यूजर या फिर हर एक ह्यूमन के वांट्स अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन, इस ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इकोनॉमी। इट मीन्स अ सिचुएशन और अ कंडीशन वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, और वी कैन से it is a framework in which various economic activity, that is consumption, production and distribution took place। या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कंजम्पशन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्थान लेती है। कंजम्पशन प्रोसेस का मतलब ऊपर बात कर चुके हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना कंजम्पशन प्रोसेस कहलाता है। प्रोडक्शन को मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना या फिर रेंडर्ड करना प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। नंबर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मींस, डिस्ट्रीब्यूशन मींस अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी इनकम जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी इनकम जनरेट कर रहा है, इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना। इनकम कहां का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत जरूरी है जो मैं लगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ऐसे फैक्टर्स विच हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर्स जो हेल्प करेंगे प्रोडक्शन में, जिनके बिना प्रोडक्शन करना संभव नहीं है, उन्हें बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड मीन्स जमीन या फिर फैक्ट्री, लेबर मीन्स जितने लोग काम करेंगे या फिर ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल मीन्स पैसा, मनी, जो कि हम लोन के फॉर्म में लेंगे, और नंबर लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, मैनेजर टाइप में, कि जो अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्रोवाइड कराएगा बिजनेस को, ताकि बिजनेस मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। एक प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स इनकम अमंग दीज। प्रोड्यूसर जितनी भी इनकम होती है उसे इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोड्यूसर्स की जितनी भी इनकम होंगी वो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस फॉर्म में करेगा? लैंड पे रेंट एलोकेट करेगा, प्रोड्यूसर लैंड पे रेंट एलोकेट करेगा, इसके बाद लेबर को वेजेस देगा, जो भी पैसा लिया है बैंक से या फिर किसी और पार्टी से उसे इंटरेस्ट देगा, और यदि उसने मैनेजर लगा रखा है या फिर खुद काम कर रहा है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम, या फिर पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड की इनकम है रेंट, लेबर की इनकम है वेजेस, कैपिटल की इनकम है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स की इनकम है प्रॉफिट। इन्हें बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन चारों को, और इन चारों को बोलेंगे फैक्टर इनकम। अब देखें आगे, ये बात हुई इकोनॉमी की डेफिनेशन की। इकोनॉमी मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें तीन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। नंबर वन इज कंजम्पशन, नंबर सेकंड इज प्रोडक्शन, नंबर थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की प्रोसेस कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज से इनकम जो भी जनरेट होगी उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया कहलाती है, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि पढ़ेंगे मैक्रो के अंदर। अब बात करें अगली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की।
द वर्ड इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। जो वर्ड इकोनॉमिक्स ड्राइव हुआ है, इजाद हुआ है इसका, वो हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सभी को मैनेज कैसे करें। और वी कैन से इट मींस हाउ टू डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील किस प्रकार करें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, उस तरह की प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाए, वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो में पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल कस्टमर डिमांड क्रिएट कब करता है मार्केट में, वो कितना प्राइस पेड करना चाहता है मार्केट के अंदर। डिमांड मार्केट में कब गिरती है कब बढ़ती है। आज सीधी सी बात है, आज मार्केट में डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्रोड्यूसर कम प्राइस चार्ज करेंगे। या फिर मैं प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, प्रोड्यूसर मार्केट में माल कब बेचना चाहेगा, जब प्राइस ज्यादा हो। इसका मतलब जब प्राइस मार्केट में राइज होगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इन सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे कि प्रोड्यूसर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर कैसे होगी। कस्टमर किस रेट में परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए एक ऑप्टिमम प्राइस कौन सी होगी, अगर इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में बात करें तो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बात कर चुके हैं, ऐसी प्रॉब्लम जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। लिमिटेड को बोलते हैं स्कैर्स, SCARES, स्कैर्स। और एंड्स मतलब वांट्स, एंड्स मतलब वांट्स, ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जहां पर रिसोर्सेज स्केर्स हैं और वांट्स या फिर ह्यूमन एंड्स अनलिमिटेड है। इसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, या फिर रिसोर्सेज में अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लाइट घर में भी इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। तो जिस जगह इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वहां पर प्रोवाइड की जाए, तो ये है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एक एग्जांपल की बात कर लें, एग्जांपल ने इकोनॉमी के बेसिस पर और इकोनॉमिक के बेसिस पर। एग्जांपल में सपोज एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपए, एप्लीकेशन ओपन हो रही है। सपोज एक मिस्टर ए जिनके पास 1,000 रुपए, मिस्टर ए जिनके पास 1,000 रुपए। अब जो चाहते हैं 1,000 रुपए में, इनकी बड़ी लंबी सी लिस्ट है। 1,000 रुपए में चाहते हैं कि मैं मार्केट, या मार्केट तो नहीं, मैं कहीं ट्रेवल कर लूं 1,000 रुपए में, या तो ट्रेवल करूं, या फिर बुक्स परचेज की जाए, या फिर पार्टी की जाए, या फिर मूवी देखी जाए, या फिर होटल में जाया जाए। अब मिस्टर ए की वांट्स अलग अलग हैं, ये किस इच्छा की पूर्ति करें, लेकिन केवल 1,000 रुपए अपने पास है, अमाउंट केवल 1,000 है, और वांट्स अनलिमिटेड है, या बहुत सारी इच्छाएं। तो ये अपने रिसोर्सेज हैं, ये अपने एंड्स हैं, ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज लिमिटेड है 1,000 रुपए केवल, लेकिन वांट्स अभी और भी हैं। तो इस कंडीशन को बोलेंगे इकोनॉमी। ये कंडीशन है इकोनॉमी कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि मिस्टर ए के सामने प्रॉब्लम है कि किस इच्छा की पूर्ति करें। इस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं, 5 ऑल्टरनेटिव हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे कि इन रिसोर्सेज का, इस 1,000 रुपए का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होगा, इस 1,000 रुपए का सेटिस्फेक्शन किस गुड में सबसे ज्यादा मिलेगा, इस इन 5 एक्टिविटी में से
किस एक्टिविटी को करने के बाद सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलने वाला है? सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट मिलेगा, वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर कि मिस्टर ए को जिस इच्छा को पूरी करने से सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, ये वो अटेन करेगा। जिस इच्छा की पूर्ति करने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, वो कंडीशन कहलाएगी, या फिर उसे बोलेंगे इकोनॉमिक्स। वापस आ जाए पीडीएफ पे। जब बात थी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक बार और डिस्कस करें। इकोनॉमी 3 टाइप की है। नंबर 1 इज कैपिटलिस्टिक, नंबर 2 इज सोशलिस्टिक, नंबर 3 इज मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक कह सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं, फ्री इकोनॉमी कह सकते हैं। कैपिटलिस्टिक, मार्केट, फ्री, या फिर इसे बोल सकते हैं कैपिटलिज्म। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे मींस मतलब रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे, ओन्ड किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, वे सभी सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल करेंगे। और कौन कौन से फीचर्स हैं? ऐसी इकोनॉमी जहां पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे, इकोनॉमिक डिसीजन रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किस गुड का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, क्या प्राइस रहेगी मार्केट के अंदर, वो सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। पहला फीचर। अगला फीचर, जो भी प्राइस डिसाइड करेगी, प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं इसे, वो डिसाइड करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट प्रोड्यूसिंग फर्म्स है, वही डिसाइड करेंगे कि मार्केट में किस प्राइस पर प्रोडक्ट बिकना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा। डिमांड या फिर प्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, एज पर डिमांड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब प्राइवेट एंटिटी काम करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। फीचर नंबर नेक्स्ट, और यहां पर सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट बाद कनेक्ट करता हूँ। हम्म तो यहाँ पर जितने भी इंटरफेरेंस रहेंगे गवर्नमेंट के, वो बहुत ही कम रहेंगे या फिर ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि प्राइस भी डिसाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स, इकोनॉमिक डिसीजन भी प्राइवेट सेक्टर्स ले रहे हैं, और रिसोर्सेज पर कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर्स का है। तो वो सारे कंट्रोल प्लस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो। पहली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेकंड की बात करें सोशलिस्टिक, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डिसीजन भी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, प्राइस भी डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। प्राइस डिसाइड करने वाली है गवर्नमेंट। जो भी प्राइस मार्केट के अंदर रहेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करेगी, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी एज पर दी इनडायरेक्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट उस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करेगी जो इनडायरेक्ट वे में सोशल वेलफेयर परफॉर्म करेंगे। या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट उस टाइप के गुड का प्रोडक्शन नहीं करने वाली जो आज कंज्यूमर मार्केट में डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव नहीं है सोशल वेलफेयर।
नंबर नेक्स्ट, गवर्नमेंट का मोटिव है प्रॉफिट कमाना नहीं, केवल सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट केवल सोशल वेलफेयर करना चाहती है, समाज की भलाई करना चाहती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स तो वह गुड भी प्रोड्यूस कर देंगे जो एक सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी केवल वही गुड जो सोशल वेलफेयर में है, ना कि प्रॉफिट मोटिव के साथ। और गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी इस टाइप की इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा मैक्सिमम। सेमी फ्यूडलिस्टिक या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे रिसोर्सेज मैनेज्ड प्लस कंट्रोल प्लस ओन्ड रहेंगे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, दोनों कंट्रोल करेंगे रिसोर्सेज सारे। प्राइस दोनों ही कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे क्या प्राइस है मार्केट के अंदर, और प्रोडक्शन करेंगे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग भी और कंट्री के सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी। गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइस सही है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, गवर्नमेंट को लगता है प्राइस रीजनेबल नहीं है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी।